अस्सलाम वालेकुम, मैं कुतुलैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज कुछ भी नहीं था बनाने के लिए और काफ़ी दिन से मैं कोई व्लॉगिंग, कुछ वीडियोस नहीं बन रही हैं, कुछ लिख नहीं रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। और काफ़ी सारे लोग जो थे जिन्होंने कॉल्स की, उनकी कॉल्स भी मैंने रिसीव नहीं की। और काफ़ी सारे व्हाट्सएप के ऐसे वॉइस मैसेजेस थे जिनके मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकती थी। उसकी क्या वजह थी वो बताने के लिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें मेरे चैनल को। पिछले दिनों मसरूफ़ियत रही बहुत ज़्यादा। जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें बता दूं, मेरा नाम कुतुलैन है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। इसके अलावा एक हाउसवाइफ हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ और एक आम सी औरत हूँ। और चाहती हूँ कि लोगों को आगाही पहुँचाऊँ और हैप्पीनेस जो है वो किसी तरीके से, किसी भी सूरत में लोगों तक पहुँचाऊँ। और इस सिलसिले में मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिखती भी हूँ या मैं कोई छोटा छोटा कंटेंट बना देती हूँ ताकि एक छोटी सी स्माइल किसी न किसी के चेहरे पर ज़रूर आए। और या एक आगाही या किसी के दुख दर्द को भी हम अगर उसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो भी मैं शेयर कर सकूँ। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से मैं बिल्कुल इनएक्टिव हूँ। इन 1-1.5 महीना तो नहीं बोलेंगे, 15-20 दिन ऐसे हुए हैं जिसके अंदर मैं बिल्कुल इनएक्टिव हो गई हूँ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि थोड़ा बैकग्राउंड में चल जाते हैं कि पहले चल रही थी शादी मेरी कज़न की। और बहुत मज़ा आया। कनाडा से हमारे रिश्तेदार आए हुए थे। दूल्हा दुबई से दूल्हा की फ़ैमिली थी और कनाडा से लड़की की फ़ैमिली थी। शादी हुई, बहुत अच्छी हुई, मज़ा आया और शादी ख़त्म हो गई। जब शादी होती है तो हमारे जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं वो कोई ना कोई सौगात अपने साथ लाए होते हैं। और ये सारा इवेंट जो हो रहा था अम्मी के घर में हो रहा था। और मुझे है शुगर और इसके साथ साथ मुझे है ब्लड प्रेशर भी। तो जो शुगर पेशेंट होता है उसको तो मीठा मना होता है, वो मीठा नहीं खा सकता। और जितना आपको जो चीज़ मना होती है ना, उतना ही आपका दिल चाहता है कि आप वो चीज़ खाएं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी अम्मी के घर में जो सौगात आई हुई थी, अम्मी ने वो मेरे घर भी भेजी। उसमें थी एक गजक जो कि चने की दाल और थोड़ी उसकी बनी हुई थी और सख्त थी वो। रात का वक्त था, हस्बैंड सो रहे थे और बच्चे भी सो रहे थे और मैंने वो गजक बड़े मज़े ले लेकर इस साइड से खाई और शौक़ से खाई। और मैं ये भूल गई कि जिस साइड से मैं खा रही हूँ ये मेरे असली दांत नहीं है, ये मेरे कैप चढ़े हुए हैं। और फिर थोड़े दिन बाद ये हुआ कि दर्द शुरू हुआ, हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ, मुंह से स्मेल आने लग गई। तो मैंने घर में सौंफ रख ली कि चलो सौंफ खाती हूँ, शायद इससे स्मेल चली जाएगी। लेकिन हुआ ये था कि उसके अंदर कहीं जाके पार्टिकल्स फंस गए और डिके होने लगे। दूसरा ये हुआ कि जो मेरा मसूड़ा था उसमें इन्फेक्शन हो गया और दर्द रहने लग गया। अब वो दर्द बढ़ता चला गया आहिस्ता आहिस्ता। समझ में ये नहीं आता था कि दर्द मसूड़े में है या दांत के अंदर है, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ खा या पी रही थी तो वो मेरे उस कैप के अंदर जो दांत था उसमें तकलीफ़ हो रही थी और बहुत तकलीफ़ थी। बहरहाल इसी तरह से टाइम गुजरता रहा। को किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, जो जिसका टोटका था मैं वो करती रही, पेन किलर्स खाती रही। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बोलना भी मुश्किल हो गया मेरे लिए। और मेरा मुंह बस ऐसे ही 12 बजे रहते थे मुंह के ऊपर कि बस बोला भी नहीं जाता था। फिर मैं आखिरकार थक हार कर मैं डेंटिस्ट के पास गई, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग तो बिल्कुल जब तक हद तक तो लेकमान हमारी कोशिश होती है कि घर में इलाज हो जाए। और अगर घर में इलाज नहीं हो पाता और जब लगता है कि तकलीफ़ हद से ज़्यादा गुजर चुकी है तो तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास। और वही मैंने भी किया, मैं डेंटिस्ट के पास गई। असल में हमारे एक फैमिली डेंटिस्ट है, वो अवेलेबल नहीं था, उसने आना था 1-1.5 हफ्ते बाद। तो हम पहले इंतज़ार करते रहे कि वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिली। तो मैं बहुत तकलीफ़, अभी भी मैं तकलीफ़ में ही हूँ। बहुत तकलीफ़ से मैं गई डेंटिस्ट के पास और डेंटिस्ट ने कहा कि ये आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया है और हम आपको एंटीबायोटिक लिख देंगे, लेकिन इसका जो आपका काम है ना वो ये होगा कि आपने ये कैप निकलवाना है। अब जो लोग दांतों का काम जानते हैं, जिन्होंने दांतों का काम करवाया है, उन्हें पता है कि ये जो रूट कैनाल, कैप लगाना, ये सब कितना एक्सपेंसिव हो जाता है। और बड़ा दिल जो है ना वो मुट्ठी में आ जाता है कि यार इधर 100 खर्चे अलग हैं, उसके ऊपर हम ये भी करें। तो मैंने तो उसको कहा कि नहीं, तो मुझे मेडिसिन लिख दो
और मुझे ये नहीं करवाना। और मीनवाइल मैं उसकी माउथ वॉश भी करती रही। हर इसका ये हाल था कि अगर आपने पानी भी पिया ना, उसके फ़ौरन बाद आपने माउथ वॉश करना। खाना ज़रा सा भी अगर आप एक इस साइड से नहीं भी खाया, उधर चलो पानी जैसे चाय पी ली है, कोई और चीज़, बस कोई भी चीज़ टच करेगी और आपने जाके उसको माउथ वॉश करना है या उसको सफाई करनी है, ये काम रह गया था मेरा। और फिर आखिरकार मैं तंग आके मैंने कहा कि इसको निकाल दो। बड़ी अच्छी डॉक्टर मुझे मिल गई हैं, उन्होंने चेक वगैरह किया है और उन्होंने कहा कि ये ब्रिज जो निकलेगा। वो जो पहला उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद जो सुन हुआ तो वो तकलीफ़ थोड़ी, मतलब ऐसा लगता था सुकून, कल का दिन सुकून से गुजरा। और मतलब घर में भी सब कह रहे थे कि शुक्र है तुमने बोलना शुरू किया, वरना मैं तो बिल्कुल चुप्पी हो गई थी, बातचीत भी नहीं कर रही थी। तो अब ये हुआ है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लंबा खर्चा आ गया बैठे बिठाए, और लेकिन करना तो है, क्योंकि अगर दांत नहीं होंगे तो वो खाऊंगी कैसे। हाँ, ये इस पूरे से सबक ये सीखा है कि जिनके भी कैप लगे हुए दांत हैं, उनको पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो ज़रूर माउथ वॉश करें, क्योंकि वो कब पता नहीं चलता आपको कोई चीज़ अंदर, कहीं भी दरार से कुछ अंदर चला गया और वो इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरा, इन दांतों से आपने अखरोट नहीं तोड़ने, सख्त गजक नहीं खानी, कोई चीज़ सख्त ना खाएं। एक और चीज़ अम्मी ने कहा था, बबल गम भी खाने से अक्सर कैप्स को इशू होता है, तो ये चीज़ें ना करें। और क्योंकि मेरा 10 साल पुराना ये कैप था और मैं इसको असली समझ बैठी और उससे मैंने खा लिया, जबकि ये असली दांत नहीं है, ये आपका शो पीस ही है। और वो मेरा अब उतर गया, और ये अभी जब सुन है तो मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ जिनकी मैंने कॉल नहीं रिसीव की, जिनके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं किए, और रिटन मतलब वॉइस मैसेज तो मैं कर ही नहीं सकती थी, तो रिटन भी नहीं करती थी, क्योंकि मोस्टली मैं फिर सोती रहती थी, या दर्द जैसे भी दर्द होता है तो उसमें हम क्या कर सकते, मुझे लगता था सो रही हूँ तो दर्द नहीं होगा। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और मेरे जब तक कंटेंट नहीं आ रहा, मेरे पुराने वीडियोस ही देखते रहें, क्योंकि इसका लोगैरिथम बड़ा जालिम है यूट्यूब का, फ़ौरन वॉच टाइम गिरने लग जाता है। तो प्लीज़ आप सबके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे लिए सेहत की दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।